अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा उर्दू में हम आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम ड्रामा सीरियल कशफ की एपिसोड नंबर 10 के प्रोमो के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं ड्रामा सीरियल कशफ की एपिसोड नंबर 10 के प्रोमो के बारे में। लोग तो रात को सो जाते हैं ताकि उनको सुकून मिल सके, मगर कश्फ को अपने ख्वाबों ने इतना तंग कर दिया है उसे सोने से भी डर लगने लगा है। ऊपर से वैदान की माराशुदा की वजह से भी कश्फ की ज़िंदगी अजाब बन गई है और कश्फ को ये समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। वजदान तो कश्फ के बगैर जीना गवारा नहीं करेगा, लेकिन हालात ऐसे बन जाएंगे कि उसे कश्फ या घर वालों में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसे में वजदान मजबूरी की हालत में कश्फ का साथ छोड़ देगा, जबकि दूसरी जानिब कश्फ का ये ख्वाब भी सच होगा कि उसकी छोटी बहन जोहा की शादी भी वजदान के साथ होगी। कश्फ को जिन चीज़ों से ज़्यादा डर लगता है वो अक्सर वही चीज़ें अपने ख्वाब में देखती है और यही चीज़ें कश्फ को तकलीफ़ देना शुरू कर देती हैं। अगर आगे जाके जो कश्फ के लिए ख्वाब तकलीफ़ दे बनना है, इन्हीं ख्वाबों को लेकर इसका बाप अपनी बेटी से कारोबार शुरू करवा देगा। आम अकीदे के मुताबिक अगर कोई फजर के वक्त ख्वाब देखता है तो वो हमेशा सच साबित होता है, मगर यहाँ तो सब कुछ सच साबित हो रहा है। कश्फ तो एक साफ़ सुथरे दिल वाली लड़की है, अगर इस घर में इम्तियाज़ और फ़याज़ की अम्मा भी मौजूद है जो हर चीज़ में कीड़े निकालना अपना फ़र्ज़ समझती है। कश्फ ज़ोआ और इरम की माँ को अगर वो पूरे दिन में बुरा भला ना कहे तो तक दादी की रोटी हज़म नहीं होती, और ऊपर से इनका बाप भी बहुत ही घटिया इंसान है। कश्फ के बाप के मुताबिक अगर कश्फ की माँ किसी बेटे को जन्म दे देती तो आज उसको इतनी जलालत ना करनी पड़ती और इसका बेटा काम काज करने के लायक होता और वो इम्तियाज़ का हाथ बटाता। अगर इम्तियाज़ साहब को ये मालूम नहीं होता कि इसकी बेटी कश्फ एक सोने की चिड़िया है और उसी के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, और यही वजह है जब इम्तियाज़ साहब को कश्फ की सलाहियतों का इल्म होगा तो वो इसको घर पर बिठा लेगा। अगर इस पूरे घराने में अगर कोई ढंग का किरदार मौजूद है तो वो कश्फ की फुप्पो है। जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि फूफी घर की दुश्मन होती है, लेकिन इस ड्रामे में बिल्कुल ही ओपोजिट बताया गया है। कश्फ की फूफी जो कि पूरे घर का खर्च उठाती है और ऊपर से इसका भाई भी इसका एहतराम बिल्कुल भी नहीं करता। कश्फ के वालिद के इम्तियाज़ के पीछे इस रवैये के पीछे इसकी माँ का हाथ होता है, क्योंकि फ़याज़ साहब की भी तबीयत सब के सामने है, जो अपनी माँ से अलग अपने घर में रह रहा है और वो बहुत ही अच्छा है। जोया और इरम की फुप्पो तो पूरे घर का ख्याल रखती है, लेकिन इम्तियाज़ साहब अपनी बहन को जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि इन दोनों का माजी बहुत ही तल्ख रहा है। इम्तियाज़ साहब तो पहले इस सोच में थे कि मैं बेटियों के ज़रिए लोगों से हक महर और जहेज़ मांगूंगा और इस तरह मैं पैसे कमा के बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कश्फ जब ऐसा ख्वाब देख लेगी कि इसकी वजह से एक लड़की का घर बर्बाद होने से बच जाएगा, उसकी शादी एक आवारा शख्स से होने से रह जाएगी, तो ये बात पूरे इलाके में फैल जाएगी और फिर इसका बाप अपनी बेटी से कारोबार शुरू करवा लेगा। यहीं से कश्फ की ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके ख्वाब तो अपने बाप के पैसा कमाने के ज़रिया बन जाएंगे और इस तरह कश्फ के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। लेकिन उसके ये ख्वाब चंद लोगों को तो फ़ायदा देंगे, लेकिन यही ख्वाब अक्सरियत के लिए वबाल जान बन जाएंगे। इस तरह ज़्यादातर लोग कश्फ की ज़िंदगी की दुश्मन बन जाएगी। कश्फ की तकलीफ़ और बोझ का तो किसी को इल्म नहीं होगा, मगर इसकी बहन जो जोहा इसका मजाक उड़ाती थी वो ही इसी के पैसों पर अय्याशी करेगी।
कशफ तो इतनी भोली भाली लड़की है कि वो अपने अच्छे और बुरे ख्वाब सारे अपने लोगों के सामने रख देती है। फिर जिन ख्वाबों में लोगों का फ़ायदा होगा वो उन लोगों को पसंद आएंगे, मगर अक्सर ख्वाब दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी अजीरन बना देंगे। सलाहियत कशफ को मिली है, उनका करम तो ख़ास लोगों पर होता है, मगर कशफ के घर वालों ने इस सलाहियत का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है और आखिर में इस कशफ के घर वालों को इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। वजदान और जोहा की शादी तो हो जाएगी, मगर वो शादी ज़्यादा अरसा चल नहीं पाएगी और फिर वजदान जोहा को तलाक देकर छोड़ देगा। ये बात जोहा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो खुदकशी कर लेगी, जिसके बाद वजदान के दिल में दोबारा कशफ को पाने की तमन्ना जाग उठेगी। फिर देखना ये होगा कि क्या कशफ और वजदान एक हो पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके।